आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। मैं आपको बिहारी लाल जी द्वारा रचित दोहे पढ़ा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और अपनी कॉपी में लिखें। ललन सलोने अरु रहे अति स्नेह सो पागी, तनक कचई देत दुख सूरन लोमू लागी। बिहारी लाल जी कहते हैं कि यद्यपि तुम सुंदर भी हो और प्रेमी भी, तथा तुम्हारे सौंदर्य और प्रेम में कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम्हारा कपटपूर्ण व्यवहार उसी प्रकार दुखदायी है जिस प्रकार घी में भुनने तथा नमक डाले जाने पर भी जमीकंद कच्चा ही रह जाता है और मुंह काट देता है। कच्चे जमीकंद के समान तुम्हारा यह कपटपूर्ण व्यवहार अर्थात दूसरी स्त्री के पास जाना और मुस्कुराना मुझे अत्यंत दुख एवं पीड़ा दे रहा है। अनियारे दीर्घ दर्गनु किति ने तरुणी समान, वह चितवन और कछु जी हैं बस होत सुजान। बिहारी जी कहते हैं कि बाह्य सौंदर्य की दृष्टि से संसार की अनेक वस्तुएं एक समान हो सकती हैं, यानी अगर हम देखें उसे तो हमें ऐसा लगता है कि वो एक जैसी हैं, परंतु सज्जनों तथा चतुर रसिकों के मन को मोहने वाला आंतरिक भाव सौंदर्य किसी किसी में ही होता है। जैसे बड़ी बड़ी और नुकीली आंखों वाली तो अनेक स्त्रियां इस संसार में विद्यमान हैं, किंतु सौंदर्य के कुशल पारखी उसमें अनुरक्त नहीं हो जाते, बल्कि वे तो उसी में अनुरक्त होते हैं जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक अथवा भाव प्रवणता होती है। क्यों बसिए क्यों निभाइए नीति नेहपुर नहीं, लगी लगाई लोइन करे ना जाए। बेला जी कहते हैं कि इस प्रेम नगर में हम क्यों रहें, क्यों बसें, कि जब यहाँ कोई नियम कानून या अनुशासन है ही नहीं। क्योंकि अनित्य का उदाहरण देखिए कि लगा लगाई तो लोग नेत्र करते हैं, अर्थात आंखें टकराती हैं और व्यर्थ में ही बेचारे दो मन बन जाते हैं जिनका कोई अपराध नहीं होता। दीर्घ उजरत टूटत कदम जुरत चरत चित्त प्रीति, परती गांठ दुर्जन ही है दई नहीं है रीति। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब दो दिल मिलते हैं, दीर्घ उजरत, जब दो नायक और नायिका की आंखें मिलती हैं तो उनमें प्रेम उत्पन्न हो जाता है, और उनके प्रेम उत्पन्न होने से टूटत कुटुंब, दो परिवार टूट जाते हैं, अर्थात नायक नायिका के जो अपने अपने कुटुंब के संबंध टूट जाते हैं। जुरत चतुर्चित, वे दोनों एक दूसरे को सब कुछ समझने लगते हैं। इस प्रकार चतुर प्रेमिका के चित्त में गहरा प्रेम जुड़ जाता है। परती गांठ दुर्जन ही है दयनीय, और यह देखकर दुष्टों के हृदय में गांठ पड़ जाती है, अर्थात दुष्ट लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। कवि कहता है प्रभु यह तो प्रेम की नई और विचित्र रीति है। कल मैं उपस्थित हूँगा नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।